आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। लाइव वेब टीवी की नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़े की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब जी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 4th क्लास की उर्दू की बुक का एक इंटरेस्टिंग सा नया लेसन। तो चलिए ओपन योर बुक्स, हरी अप। जी बच्चों, सबने अपनी अपनी बुक्स ओपन कर ली, वेरी गुड। हम पढ़ने जा रहे हैं सबक नंबर 10 जिसका नाम है कारगिल का शेर। यानी कि एक जगह है, एक इलाका है कारगिल, वहाँ के शेर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सा लेसन है। चलिए इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। 1 जून 1970 को खैबर पख्तूनख्वा के इलाके सवाबी में एक बच्चे की पैदाइश हुई। कहाँ के इलाके में? खैबर पख्तूनख्वा का एक इलाका था सवाबी, वहाँ पर एक बच्चे की पैदाइश होती है। जी, सवाबी में एक बच्चे की पैदाइश कब हुई थी? 1970 में। इसके वालिदैन ने इसका नाम शेर खान रखा था। क्या नाम रखा? शेर खान। लेकिन इसके दादा इसे कर्नल कह के पुकारने लगे। अब वो इसे कर्नल कह के क्यों पुकारने लगे भला? वो पाक फौज के एक दिलेर कर्नल शेर खान से बहुत मुतासिर थे। यानी कि पाकिस्तानी जो फौज है वहाँ पर एक कर्नल होते थे शेर खान, कर्नल शेर खान। वो उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे, बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। तो उन्होंने अपने पोते का नाम शेर खान तो रखा ही रखा, उसके साथ उसे कर्नल कहकर पुकारने लगे। अब शेर खान, कर्नल शेर खान जो थे वो उनसे मुतासिर क्यों थे? जिन्होंने कश्मीर के एक हिस्से को आज़ाद करवाते हुए दुश्मन फौज के छक्के छुड़ा दिए थे। कश्मीर का जो एक हिस्सा पाकिस्तान के अंडर आता है, पाकिस्तान के मैप पे आपने देखा है जम्मू कश्मीर, वो जब आज़ाद करवाया गया था, वो किसने आज़ाद करवाया था? कर्नल शेर खान ने। और वो आज़ाद करवाते हुए दुश्मन फौज के छक्के छुड़ा दिए थे। अब उसके जो दादा थे, उस बच्चे के जिसकी पैदाइश सवाबी में हुई थी, उसके दादा कर्नल शेर खान से बहुत मुतासिर थे। उन्होंने अपने बच्चे का नाम, अपने पोते का नाम शेर खान रखा और उसे कर्नल कहकर पुकारने लगे। वो चाहते थे कि शेर खान भी उसी की तरह बहादुर फौजी बने और अपने मुल्क की हिफाजत करे। इसलिए इन्होंने शेर खान के नाम के साथ कर्नल का इजाफा कर दिया था। अब जो कर्नल शेर खान है वो बचपन से ही बहुत बहादुर और अपने हमजोलियों से बहुत मुख्तलिफ थे। यानी कि उनके हमउम्र जो बच्चे थे उनसे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थे। हमउम्र साथियों में से कोई इन्हें कर्नल कह के पुकारता तो कोई कुछ कह के पुकारता। जब कोई कर्नल कह के पुकारता तो इनके दिल में पाक फौज में जाने की तड़प मजीद बढ़ जाती। यानी कि वो बहुत बेचैन हो जाते कि मुझे कर्नल कह के पुकारा जा रहा है तो मैं जो हूँ पाक फौज को ज्वाइन करूँ। ठीक है। अब एक ऑटोमेटिकली आपके नाम के साथ ना एक वो लग जाता है जब आपको कोई इतने उससे बुलाता है तो। ठीक है। इसके दिलो दिमाग पर अपने मुल्क के लिए मर मिटने की धुन सवार थी। कुछ अपने दादा से वो सारी कहानियां सुनते थे, कुछ ये कोई कर्नल कह के बुलाता था, तो उनके दिलो दिमाग पे ना पाक फौज के लिए, अपने वतन के लिए मर मिटने का हौसला, मर मिटने की धुन सवार हो गई कि मैं भी फौज में शामिल हूँ और मैं भी शहादत का रुतबा हासिल करूँ। ठीक है। ये तो था हमारा पहला पेज जिसमें हमने पढ़ा कि कौन सा बच्चा था और वो क्या था। अब नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। पेज नंबर 52, इस पर आप देख रहे हैं आपको एक स्टार बना हुआ नजर आ रहा है, एक तमगा नजर आ रहा है और एक फौजी की तस्वीर नजर आ रही है। ये वो फौजी है, ये वो बच्चा है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो सवाबी के इलाके में जिनकी पैदाइश हुई थी 1970 में, कर्नल शेर खान। ठीक है। और इनको जो एजाज़ हासिल हुआ था, तमगा वो दिया गया था निशाने हैदर, जो सबसे ज़्यादा जरूरतमंद लोगों को दिया जाता है। शहीद मेजर अजीज़ भट्टी को दिया गया था और ये दिया गया है इनको कर्नल को, कर्नल शेर खान को। अब इनके बारे में इस पेज पे और क्या क्या हमें बताया गया वो पढ़ते हैं। कहते हैं अगर लगन सच्ची हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। अगर किसी चीज़ की चाहत आपके दिल में सच्ची है तो उसके रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। कर्नल शेर खान ने सवाबी में ही तालीम हासिल की और पाक फ़िज़ाइया में हवाबाज की हैसियत से भर्ती हो गए। हवाबाज यानी कि जो हवा में अपने जेट्स के कारनामे दिखाते हैं, उनमें जाकर जो कर्नल हैं वो भर्ती हो गए। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया? इसकी तरबियत के लिए इन्होंने स्कूल ऑफ एरोनॉटिकल कोरंगी कराची में भेज दिया गया। जब इन्होंने हवाबाज की हैसियत से शामिल तो हो गए, लेकिन उसकी तरबियत के लिए ना उनको एक स्कूल जो कि कराची कोरंगी में वाक़ है उनको वहाँ भेज दिया गया। शेर खान ने वहाँ खूब मेहनत और शौक़ से तरबियत हासिल की। अपनी काबिलियत के बलबूते पर इन्हें शाहीन बच्चे का खिताब, चीफ ऑफ स्टाफ ट्रॉफी दी गई। ठीक है। मतलब वो शुरू से ही इतने जरूरतमंद थे।
नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया जा रहा है शेर खान के दिल में अपने मुल्क के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा मौजूद था। शुरू से ही था, वो बचपन से ही उनके दिल में एक जज्बा था। 1992 यानी कि 1992 में इन्होंने बर्री फौज में कमीशन का इम्तिहान पास किया। अब वो साथ साथ अपने इम्तहानात में आगे बढ़ते चले जा रहे थे। 1992 में उन्होंने कमीशन का इम्तहान जो है पास किया और मजीद तरबियत के लिए उन्हें पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी कोल भेज दिया गया ताकि वो मजीद तरबियत हासिल कर सकें और आगे बढ़ सकें। जी, अब जब उनको वहाँ भेज दिया गया मजीद तरबियत के लिए, 2 साल की वहाँ उन्होंने तरबियत हासिल की। 2 साल की तरबियत हासिल करने के बाद 1994 में कर्नल शेर खान ने 2nd लेफ्टिनेंट की हैसियत से सिंध रेजिमेंट में शमूलियत इख्तियार की। सिंध की जो फौज थी वहाँ पे लेफ्टिनेंट की हैसियत से उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। तरक्की करते करते बिलाखिर वो कैप्टन के ओहदे पर पहुँच गए। ठीक है, उसके बाद लास्ट पैराग्राफ में हमें बताया जा रहा है, नीचे देखिए, 1 जनवरी 1998 यानी कि 1998 को कैप्टन कर्नल शेर खान को नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की एक ऐसी यूनिट में भेज दिया गया जो कश्मीर महाज पर दुश्मनों से लड़ रही थी। अब 1998 में उनको एक ऐसी जगह पर भेज दिया गया, एक ऐसी यूनिट में उनको भेज दिया गया जो कश्मीर के एक मुहाज के मौके पर दुश्मनों से झगड़ा कर रहे थे, दुश्मनों से वो फौज लड़ रही थी। यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल पर, अच्छा जी, अब उनको वहां पर तो भेज दिया है। यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल पर दुश्मनों की तरफ से गोलाबारी करना रोज का मामूल बन चुका था, यानी कि वो एक उनकी लाइन ऑफ कंट्रोल थी, वहां पर डेली बेसिस पर गोलाबारी हो रही थी। मई 1999, ये बात कब की है? मई 1999 में कारगिल की झड़पों का आगाज हुआ तो कैप्टन कर्नल शेर खान वहां पहुंचे। जब ये झड़पों का आगाज हुआ तो जनाब कैप्टन वहां पहुंचे और वो इस महाज पर बहुत जुर्रतमंदी, बेबाकी और बहादुरी से लड़े। कर्नल शेर खान ने सख्त सर्दी की परवाह किए बगैर 17,000 फीट बुलंद बर्फपोश चट्टानों पर 5 फौजी चौकियां कायम की। ऊंचे 17,000 फीट ऊंचे जो बर्फ के पहाड़ थे, बर्फ की चोटियां थी, उसके ऊपर उन्होंने 5 फौजी चौकियां जो हैं वो कायम की। ये चौकियां दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाने में बहुत मुफीद साबित हुई। जाहिर सी बात है, दुश्मन के तो सोच में यही होगा ना, इतनी ठंड में इतनी बर्फ पे ऊपर जाकर किसने लड़ना है, किसने हम पर नजर रखनी है। लेकिन इन्होंने तो ऑलरेडी अपने दिमाग से काम लेते हुए वहां पर 5 चौकियां कायम की जिन्होंने दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाने में बहुत मुफीद साबित हुई। इन चौकियों की बदौलत न सिर्फ दुश्मन की पेशकदमी रोक दी गई बल्कि हर बार हमले पर उन्हें मुंह की खानी पड़ती थी। पाक फौज के मुट्ठी भर सिपाही यानी कि पाक फौज के चंद सिपाही दुश्मन की तरफ से की गई गोलाबारी का भरपूर जवाब देने के काबिल हो गए। दुश्मन की ये सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त थी। अब हार तो अपनी किसी को भी पसंद नहीं आती ना, तो दुश्मन के लिए भी ये सूरत हाल जो थी वो नाकाबिले बर्दाश्त थी कि इन्होंने इतनी समझदारी का काम किया कि ऊपर इन्होंने बर्फ की ऊंची चोटियों पर चौकियां बनाई और वहां से नजर रखते हुए दुश्मन को हर बार मुंह की खिलाई, मुंह के बल गिराया और अपने इलाके में से मार भगाया। अब नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं कि नेक्स्ट पेज पे और क्या है। अच्छा जी, ये तो हो गया कि 1999 में जो भी झड़पें हुई, जब उनका आगाज हुआ, किस तरीके से उन्होंने दुश्मन को मार भगाया। अब इस पेज पे देखते हैं 7 और 8 जून की दरमियानी रात, यानी कि 1999 में जब ये झड़पें चल रही थी तो 7 और 8 जून के दरमियान में जो रात आती है, दुश्मन की एक बटालियन फौज ने कर्नल शेर खान की चौकी पर कब्जा करने की कोशिश की। अब जो 5 चौकियां बनाई थी उसमें से एक चौकी जो कर्नल शेर खान की थी, दुश्मन की एक पूरी बटालियन ने शेर खान की चौकी पर कब्जा करने की कोशिश की। कैप्टन शेर ने बड़ी महारत और जुर्रत और बहादुरी के साथ दुश्मन के इस मंसूबे को नाकाम बनाया। दुश्मन को भारी जानी नुकसान के साथ पसपा होना पड़ा, यानी कि बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। ताहम इससे अगली रात कर्नल शेर को अंदाजा हुआ कि दुश्मन इनके मोर्चों के करीब पथरीली चट्टानों के पीछे छुपा हुआ है और ताज़ा कुम्मक का इंतजार कर रहा है, यानी कि किसी अच्छे वक्त का इंतजार कर रहा है इनकी चौकियों के पीछे चट्टानों के पास छुपकर। कर्नल शेर ने अपने चंद साथियों के साथ हमले की तैयारी में मसरूफ दुश्मन पर छापा मारा और इस अचानक हमले से दुश्मन की सफ़ों में खलबली मच गई। यानी कि दुश्मन तो बहुत आराम से उसमें बैठा हुआ था जी, हमले की तैयारी कर रहा था, लेकिन इन्होंने जब अचानक से छापा मारा और उन पर हमला बोला तो दुश्मन में खलबली मच गई। इस कार्रवाई में दुश्मन के 40 से ज्यादा जवान ढेर हो गए, जबकि कर्नल शेर अपने साथियों समेत बाहिफाजत अपनी चौकी पर वापस आ गए। जी, अब यहाँ तक तो हम पढ़ चुके। अब आगे क्या है कि कर्नल शेर खान ने इस जंग के दौरान में दुश्मन के कई हमले पसपा किए। जब तक ये जंग जारी रही तो जो कर्नल शेर खान थे उन्होंने दुश्मन के कई हमले जो है वो नाकाम बनाए। अपने मुट्ठी भर साथियों
के साथ अपनी पोजीशन पर मजबूत चट्टान की तरह डटे रहे। अपनी जगह पर वो मजबूत एक चट्टान की तरह वहां पे डटे रहे और हर बार जो दुश्मन था उसके हमले को नाकाम बनाते रहे। हर दफा दुश्मन को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ता। कैप्टन शेर की बहादुरी और दिलेरी के चर्चे हर तरफ होने लगे। एक तरफ जो मोर्चा सबसे खतरनाक समझा जाता था, वहां किसको भेजा जाता था? वहां पर जी कर्नल कैप्टन शेर खान को भेज दिया जाता था। दूसरी तरफ कैप्टन शेर का नाम सुनकर भारतीय फौज में खलबली मच जाती थी कि जी वहां पर तो ये कैप्टन आ गया, तो अब यहाँ आगे क्या करना है। एक दफा भारतीय फौज ने हमारी एक चौकी पे कब्जा किया तो कैप्टन शेर को कमांडिंग ऑफिसर की तरफ से हुक्म मिला कि दुश्मन को पीछे धकेले जाकर 5 जुलाई 1999 5 जुलाई सन 1999 को यानी कि 1999 को कैप्टन शेर ने दिन के वक्त दुश्मन पर हमला बोल दिया। भरपूर हमले के बाद इस हमले के नतीजे में दुश्मन पीछे हटने पर मजबूर हो गया। भारतीय फौज को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा, जिससे दुश्मन ने अंधाधुन फायरिंग शुरू कर दी। जब वहां से उनको हटाया गया चौकी पे से तो और उनको जानी नुकसान भी हुआ, तो भारतीय जो थे उन्होंने अंधाधुन फायरिंग शुरू कर दी। इसी दौरान दुश्मन की एक गोली कैप्टन शेर के सीने में लगी और आपने शहादत का रुतबा हासिल किया। इसी दौरान जब उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी इंडियन फौज ने, तो एक गोली जो है कैप्टन शेर खान के सीने पर लगी और आपको शहादत का जो रुतबा है वो नसीब हुआ। कैप्टन कर्नल शेर खान की प्यारे मुल्क की खातिर जान कुर्बान करने की ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। इस बहादुर नौजवान ने जितनी बेखौफी से दुश्मन के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया, वो हमेशा के लिए उनकी पहचान बन गया। अपने नाम की तरह जुर्रत की एक मिसाल थे और शेर की तरह अपने दुश्मनों पर झिपट पड़ते थे। कैप्टन शेर खान की बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी को देखते हुए दुश्मन ने भी एतराफ किया कि वो बहुत बहादुर और जुर्रतमंद थे, और इसी बहादुरी की वजह से कैप्टन शेर खान को सबसे बड़ा फौजी एजाज निशाने हैदर दिया गया। इन्होंने कारगिल की जंग में फौजी कायद की हैसियत से बहादुरी और जुर्रत की जो दास्तान तहरीर की वो कभी नहीं मिट सकती। इसीलिए कहते हैं कि हमारी पाक फौज दुनिया की स्ट्रॉन्ग तरीन फौज है, ठीक है। और हमारे जितने भी कैप्टन्स, जितने भी कर्नल्स, हमारी पाक फौज का छोटी से छोटी पोस्ट पे जो भी बंदा है, हमें चाहिए कि हम उन्हें सलाम पेश करें कि वो ना सर्दी ना गर्मी कुछ नहीं देखते और हमारी हिफाजतों के लिए सरहदों पर डटे रहते हैं। निशाने हैदर क्या है? 5 कोनों वाला एक चमकता हुआ सितारा है। कहने को वो सिर्फ एक सितारा है, लेकिन वो उनको मिलता है जिनकी जुर्रत और बहादुरी की मिसालें ताउम्र कायम रहती हैं। जी तो बच्चों, आपको इस लेसन की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इसे और अच्छे तरीके से पढ़िएगा और अपना खूब ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। वीडियोस पर वक्त पहुंचती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं।